किसी रोज तुमसे मुलाकात होगी, आप ही की जान उसके साथ होगी, मगर कब न जाने ये बरसात होगी। आप ही का दिल अकेला, आप ही का दिल पे आसा, जरा तस्वीर से तू निकल के सामने आ, मेरी आप ही के हस्बैंड। क्या हुआ? आपके आप ही के हस्बैंड जिंदा हैं? आए? हाँ। Are you alive? तो ये फिर फोटो फ्रेम को देख के इतने फीलिंग क्यों ले रही है? कौन सी फीलिंग? हस्बैंड की। कह रही है कि इस तस्वीर की वजह से ना मुझे फील आता है, मुझे लगता है कि मेरा हस्बैंड और मैं यहाँ पर इकट्ठे साथ साथ हैं। और शर्मा भी रही थी। यहाँ पर बस प्राइवेसी है हम दोनों की। क्यों? फोटो लगी हुई है ना हस्बैंड की। और साथ ही मेरा बगल में बेडरूम है जो कि सिर्फ मैंने अपने लिए सेट किया है, क्योंकि मुझे जो है ना एडिटिंग करनी होती है। वैसे मेरी आप ही ना सोने के लिए अभी तक नहीं है, लेकिन जब वो बेडरूम से बाहर निकलती है ना तो उसकी नजर पड़ती है फोटो फ्रेम पे। इस फ्रेम को देख के तो फिर उसको फील होता है। नीचे फील नहीं होता? नहीं, क्यों? नीचे अम्मी जान है। अम्मी जान के सामने मेरी आप ही को वो फीलिंग ही नहीं आती। अब अम्मी पूरी फैमिली के साथ हम कनेक्ट होते हैं। हालांकि हस्बैंड नीचे भी होता है। वैसे तो फोटो फ्रेम का सारा मुद्दा है, लेकिन अगर फोटो फ्रेम नीचे नहीं है तो हस्बैंड तो है ना, फील कर। नीचे क्यों नहीं फील कर पाती है? नीचे कह रही है कि बच्चे होते हैं, अम्मी होती हैं, तो फिर मुझे वो वाली फीलिंग ही नहीं आती। ऊपर फीलिंग आती है, लेकिन ऊपर तो कह रही है कि यहाँ पे वैसे मैं आती हूँ, लेकिन यहाँ पे ना मैं रात में नहीं रही। तो फिर ये फीलिंग कब आई? हालांकि इसका हस्बैंड उस दिन बोल भी रहा था कि ये कौन सा तरीका है प्यार करने का? तो इनकी समझ नहीं आई। ते खाने में हस्बैंड है जी। और जो लास्ट फ्लोर है ऊपर से वहां पे ये पड़ी हुई है, दरमियान में अम्मी जान है। तो फीलिंग कहाँ से आएगी तुम दोनों को? फीलिंग के लिए या तो आप नीचे जाओ या वो ऊपर आए। और दूसरी तरफ बड़ी बाजी का भी आज व्लॉग आया है। कौन सी? सलमा बाजी। अच्छा। हाँ, एस्थेटिक मॉर्निंग रूटीन आई है उनकी आज, वो भी समर की। क्यों? क्योंकि उनके बच्चों का भी एडमिशन हो गया है। पहले नहीं हुआ था? पहले वो घर में ही पढ़ रहे थे। अच्छा। अब उनके बच्चों का एडमिशन हो गया है और बेटे का तो आज एडमिशन करवाना था। बेटी का पहले हो गया है, अभी मेरे ख्याल में कुछ दिन ही हुए हैं, लेकिन ना बेटे के एडमिशन के लिए ना उनके पास टाइम शाइम नहीं था। क्यों? क्योंकि उन्होंने अपनी दोस्त को जबान दे रखी थी क्या? कि मैं तेरे साथ आऊंगी, क्योंकि उनकी बेटी का भी एडमिशन था। पर मुझे ज्यादा जाना मुनासिब लगा। अच्छा। तो उन्होंने अपने बेटे को छोड़ के, अपने मुस्तफा को छोड़ के, उसके बेटे का नाम मुस्तफा है? हाँ उनके बेटे का नाम है मुस्तफा, उसको छोड़ के अपनी दोस्त को जो जबान दे रखी थी उसकी बेटी का एडमिशन करवाने गई है अपनी बेटी के स्कूल में। लेकिन बेटे को सीक्रेटली खड़े होके समझाया गया है कि बेटा तूने टेंशन नहीं लेनी, मैं क्या करूं, अब तू अपने पापा के साथ जा, ठीक है, तेरे पापा सब हैंडल कर लेंगे, मेरी कोई जरूरत नहीं है, मेरी जरूरत दूसरी जगह है और वो मुझे ज्यादा मुनासिब लग रहा है जाना, और तूने टेंशन नहीं लेनी, तू जा, तूने बस अपनी फुटबॉल का ध्यान रखना है। और लंच बॉक्स यार इस तरह देते हैं लंच बॉक्स बनाए। अरे यार क्या, पहले तो उन्होंने क्या सब्जियां उबाली हैं और उसमें अंदर पास्ते शास्ते बनाए हैं चिकन क्यूब्स डाल के, और उसके अलावा पराठे, चाय। बच्चों का नाश्ता तैयार हो गया। ये तगड़ा नाश्ता इसको बोलते हैं आप जी। ये आप क्या नोटेला लगा के और बने बनाए नगेट्स को चलो जी फ्राई किया और हो गया आपका लंच बॉक्स रेडी। मैंने इनका ब्रेकफास्ट तैयारी मैंने कुछ कर लिया और उसको भी स्कूल बैग जो है ना बुक्स वाला उसमें घुसेड़ के दे देती हो। लेकिन सलमा बाजी से कुछ सीखो। पहले तो नाश्ता कैसे बनाया जाता है और उसके बाद उन लंच बॉक्स के भी अलग से बैग्स हैं, छोटे छोटे बैग्स हैं, उनके अंदर लंच बॉक्स डालो और बुक्स के बैग अलग से डालो। डाल दो, किसी के साथ शेयर करोगे? और फुटबॉल हाथ में दो। फुटबॉल क्यों? अबे वहां जाके एंटरटेनमेंट भी तो किसी चीज का नाम है ना, वहां करना है। और लेकिन ना बेटे ने आज बगैर माँ के गया है पहला दिन और ये तोड़ के आ गया। उसके अलावा जो बड़ी बाजी इतनी बिजी थी ना, इतना उन्होंने घर को चमकाया हुआ होता है ना,
इसे कहते हैं होम टूर, रोज का होम टूर। ये मेरी आप ही तो अभी महीना लगा के होम टूर करवाया है, हालांकि उसकी माँ को यकीन नहीं था क्या कि ये होम टूर दे पाएगी। वो बोल रही थी कि तू एक कमरा करके दिखा दे, बेटा तेरे से ना हो पाएगा। लेकिन उसने अम्मी को कहा कि अम्मी जान, आज अम्मी पूरा एंड तक छत तक दिखा के आए। आप अगर 20-25 साल एक्सपीरियंस रखती हैं घरों को सेट करने का, घर को संभालने का, सफाइयों का। चुप कर। क्या मतलब तोड़ने का? उन्होंने कौन सा घर तोड़ा है? पहला किसका? अपना ही। अरे यार, उन्होंने कहाँ तोड़ा? उन्होंने तो बस बनाया है, घर पे घर बनाया है। हाँ, इसको पॉजिटिव भी कभी सोच लिया करो। उन्होंने 3 घर बनाए हैं, ठीक है? ऐसा नहीं बोल, तीसरा तो तोड़ के आई है अपना। तोड़ के कहाँ आई है? उसके लिए वो अदालत जा रही है। क्यों? उसको जोड़ने के लिए। फिर जुड़ जाएगा। हाँ, खर्चा जब देगा ना बुढ़ा बैठ के, तब उसको पता चलेगा। बड़े वहां पे एंजॉय कर रहे हैं ना। खर्चा लेगी अब। हाँ, ये ना खर्चे शर्चे के लिए जा रही हैं अदालत में कि मुझे ना मंथली में बीवी होने का हक अदा नहीं कर रहा ये। हाँ, और वो भी फिर ठेंगा देगा वो। भाई वो तो कह रहा है मेरे पास आ जी। तो इस तरह तो फिर हर रोज चले जाए अपना हक मांगने, तो उसको बसना भी पड़ता है। या तो वो ना हस्बैंड बसाना नहीं चाह रहा, तब तो समझ आती है कि वो कह रहे हैं कि मैंने इसको नहीं बसाना, तो फिर तो उसको अगर तलाक नहीं दे रहा या छोड़ नहीं रहा तो उसको खर्चा देना ही पड़ेगा। लेकिन अगर वो तो कह रहा है कि मैं बसाना चाहती हूँ, तू बेटा केस कर खर्चे का, वो आगे केस करेगा कि तू मेरे पास ठेंगा मिलेगा। सही है ना? अब आराम से आपको कैसे पता? एक्सपीरियंस पर्सनल। Seriously? हाँ तो और क्या, ये थोड़ी है कि जाना भी नहीं चाह रही, अकड़ के भी खुद बैठी हुई है कि मैंने नहीं जाना, और खर्चे के लिए भी जाएगी अदालत में। तो अगला बंदा कहेगा कि ये खुद बैठी है, हक तो बीवी होने का ये नहीं अदा कर रही, इससे कुछ लेके दो मुझे। ये जो बैठ के घर में टिप्पे, यहाँ भी टिप्पे लेना बात नहीं आ रही। किससे? अपनी बेटी से। हाँ, घर सेट किया है तो सारे जो है ना पैसे, पहले तो उठ के आ नहीं रही थी, बूढ़ा बना के बैठी थी, मैं नहीं आ रही होम टूर पे, ऐसे बैठी थी। लेकिन जैसे ही मेरी आपी ने नोट खाए, सबने मेहनत भी थोड़ी थोड़ी की है ना, उन सबको चलो अब मिठाई के पैसे दे। इसका मूड बनाया। ऐसे भागती हुई बाहर आए हाय, हाथों में पैसे ऐसे सीने से लगा के रखे हुए थे। हर चीज सीने से लगाती है अम्मी। क्या मतलब हर चीज पैसों की? तू चुप कर। आपके चेहरे पे बस मुस्कुराहट। रौनक 5,000 का एक नोट, उसके अंदर 10,000 ऐसे खुशियां की कम नहीं हो रही थी। हलीमा को भी टिप दी गई है, उसके बाद रमजान को भी टिप दी गई। अबे हलीमा को 1,000 का नोट मिला है। हाँ, और उस पर भी अम्मी जान की नजर थी कि चल आइसक्रीम खिला मुझे, मेरी शुगर जो है ना काफी ज्यादा सेट हो गई है। हाँ, लो हो रही है बल्कि, तो उसको हाई करनी है। चल मेरे साथ आइसक्रीम खिला। और रमजान को तो अनगिनत पैसे दिए गए हैं। मैंने नहीं बताया ना, मेरी आपी ने बोला कि फिर कोई ले ना ले इसे। और रमजान के साथ खड़े होके भी आज तो फुल स्क्रीन टाइम दिया गया है उसको। हाँ, चाय शाय बना रहा था तो मेरी आपी ने जाके उसकी बड़ी तारीफें की हैं और हमें बताया है कि ये जो है ना अपने होते हैं, लेकिन साथ ही जो है ना उन अपनों की ऐसी की तैसी कर दी। तो ये कि हाँ, अपनों में भी ना बहुत ऐसे छुपे हुए हैं। लेकिन खुशी जो थी ना मेरी आपी की अम्मी जान को थी, बल्कि खुशी नहीं खुश फहमी थी कि ये जो पैसे है ना, तूने मुझे इतने पैसे दे दिए हैं मिठाई के, लेकिन कितने दिए थे अम्मी को? अभी कोई 10,000 तो होगा। हाँ, बड़ी उनका स्टेटस ज्यादा है ना। लेकिन साथ ही अम्मी जान की खुशी पल में जो है ना टूट गई कि ये पैसे जो है ना आपके पास हमने रखवाए हैं, आपको दिए नहीं है। मुझे तो देखो कितने पैसे दिए हैं मिठाई के लिए। इनके पास हम अपने पैसे जमा करवाते हैं। और इसलिए रखवाए हैं कि ना डबल हो जाए। अम्मी जान ले भाई, ये तो ले लेके देने पड़ेंगे। मैं तो इतना खुश हो रही थी कि मुझे पैसे मिले हैं, मैं भागती भागती आई हूँ बाहर, और अभी ये कह रहे हैं कि तो हम डबल पैसे लेंगे। अम्मी अपने पैसे गिन रही हैं। अरे होम टूर करवाने के बाद अभी जो है ना बैक टू रूटीन एक बार फिर आ गई है। एक तो इनके हफ्ते में 4 दिन बैक टू रूटीन के होते हैं, आपी का चौथे दिन होता है, और बड़ी बाजी का जो है ना हर विलो की बैक टू रूटीन होता है। लेकिन मेरी आपी जहाँ बहुत टेंशन में है। किस बात का? अरे टाइम का पता ही नहीं चलता। क्यों? वीकेंड आया है, चला भी गया, इतना तेजी से वीकेंड गुजर गया। मेरी आप ही उदास हो गई। ये क्या, ये वीकेंड सिर्फ 2 दिन का आया, बस 2 दिन है, कुछ 4-5 दिन तो रुकता, इतनी जल्दी आया और चला भी गया। वही बर्थडे, वही नाश्ते, वही लंच, वही पानी की बोतलें, वही बच्चों का यूनिफॉर्म। सुबह सुबह उठना बहुत मुश्किल है। लेकिन इनके पांडों पर मैं क्या ही बोलूं भाई। अरे यार, इनके सोफे की जगह पे 2-4 पांडे ही ले ला तू है।
जगह जगह तो सोफे रखे हुए हैं, इनके पैन की हालत देख लो टाइम का पता ही नहीं चलता यार, इतने सड़े हुए खराब गंदे अलहदा से, जिसमें अंडे फेंट रही है, उस कटोरी की हालत देख लो। साइडों से प्रीवियस जो अंडा था ना वो भी निकला ही नहीं है, नया अंडा डाल के फेंटा गया है। ओ बहन, कोई एक दो पैन ले ले साफ सुथरे, अगर रूटीन दिखानी है नाश्ते अपनी आप ही से बड़ी वाली से सीख लो, कितने खूबसूरत और साफ सुथरे पांडे यूज करती हैं वो। हाँ। ये 2 दिन से यहाँ पे पड़े हैं, मुझे टाइम नहीं मिल रहा। सऊदीया में भी हावड़ तुबड़ मची हुई थी स्कूल के टाइम पे, और इस्लामाबाद में भी जो है ना हावड़ तुबड़, जल्दी कर लो भाई, स्कूल टाइम हो गया, निकलो निकलो। हाँ, और उसी हावड़ तुबड़ में बच्चों को जब उठाने गई है तो अपने कपड़े के सोफे पे फेंके हुए हैं। कौन से? जिसमें होम टूर करवाया था। भाईजान उधर से बड़ी बाजी दिखा रही है कि ये कपड़े फेंके हुए हैं। मेरी यूनिफॉर्म प्रेस हुई पड़ी थी, उसको ऐसे करके रख दिया और अपनी यहाँ पे रख दिए। अब मुझे इनको सेट करना पड़ेगा, उठाना पड़ेगा। ये तुम्हारे से कपड़े नहीं संभलते। खैर जी, अल्लाह अल्लाह करके कोई 5 मिनट 40 सेकंड के व्लॉग के बाद आप ही जी के, जो कि टोटल 13 मिनट का था, कोई घर में सुकून आया है। हाय मेरी आप ही को कोई सुख की सांस मिली है। कैसे? मेरे बच्चे स्कूल चले गए हैं। अच्छा। और वही टाइम होता है जब या तो नींद पूरी करूँ या फिर जो मेरे बच्चे हुए काम होते हैं वो करती हूँ। आज मेरी आप ही ने नींद भी पूरी नहीं की, क्यों? क्योंकि घर के काम करने हैं। कौन से? पता नहीं कह रही थी कि बच्चों के स्कूल की चीजें जो उन्होंने लेके जानी है वो मैंने लेने जानी है। लेकिन उससे पहले लोग जो है ना सब्सक्राइब वो अभी तक आइडियाज दे रहे हैं क्या कि घर को आपने किस तरह से सेट करना है, और बस कर दो। मेरी आपके होम टूर देने के बाद 2 दिन क्या कहते हैं वो बेहोश पड़ी रह गई। उसको समझ नहीं आ रही थी कि क्या करूं। आज जाके उसने 10 सुबह उसने मॉर्निंग रूटीन आपको दिखाई है, और आप अभी तक जो है उसको बोल रहे हो कि ये चीज यहाँ कर दो वहां कर, बस कर दो खुदा दो। पहले उसने इतनी मिठाई बांट दी है, अब फिर से वो सेटिंग करवा के मिठाई बांट रही। हालांकि मेरी आबी ने अभी भी होम टूर नहीं देना था। क्यों? वो सोफे नहीं आए थे ना। कौन से? अरे वो जो नीचे रखे हैं ना, वो जो नए वाले नहीं, गेस्ट रूम बोलेंगे, ड्राइंग रूम बोलेंगे, पता नहीं कौन सा रूम है, उसमें उसने हालांकि कहा था कि सोफे आ जाए वहां रखूंगी और ना फिर मैं आपको होम टूर दूंगी। लेकिन जिस दिन मेरी आप ने होम टूर करवाया ना, उसी रात सोफे आ गए। और टाइम पता क्या था? पता नहीं क्या टाइम हो रहा था। और वो सोफे पता कहाँ से आए थे? कहाँ से? बैंगलोर से। इतनी तकलीफ की है आपने यहाँ हर चीज आपने इतनी तकलीफ की है कि यहाँ आई है, उसी बैंगलोर में चली जाती वही चली जाती जी। आपको वहाँ पंखा मिलता, सोफे मिलते, और सिर्फ सोफे नहीं, ये टेबल्स भी इन्हीं के साथ की थी। लेकिन वो सोफे उस वक्त ना ऐसी हालत में नहीं थे। फिर कैसी हालत? वो थोड़े गंदे थे, और कवर जो है ना उनके मेरी आप ने फौरन से चेंज करवाए, और तब के दिए हुए आज जाके जैसे ही मेरी आपने होम टूर रिलीज किया है, साथ ही सोफे जो है ना उन्होंने रिलीज कर दिए। ये तुमने अच्छा नहीं किया। लेकिन अभी भी सोफे जो है ना वो बना के नहीं रखे मेरी आप ने। क्यों? क्योंकि उनकी सेटिंग अभी आप मशवरे दो कि मैं क्या करूं, या रखे अभी मैंने अंदर ही है, बाहर भी नहीं रख सकती। क्यों? मैले हो जाएंगे। इनका कवर तेनू तो खुद कवर लगवा के आई है, लेकिन कह रही इनका कवर है ही ऐसा कि इनको बाहर ही रखा जा सकता। कपड़ा इसका भी ना काफी ज्यादा लाइट है, ये देखो। क्या वैसे का वैसे उठा के आई है? आधी कीमत में मिल रहा था, अब मैं क्या करूं, इतना रिस्क ले लेती हूँ, पैसे तो बचेंगे। खुद वहां से सोफे उठा के ये हल्का लाइट जो है कलर लगवा के, और कह रही कि बच्चे जो है बाहर खराब कर देंगे, इनको इधर ही रखूंगी। बस इन्हीं सोफों की कमी थी जो कि होम टूर में रह गई। अभी भी सोफों की जरूरत थी? अरे हाँ, क्यों? कारी साहब का इशू था। यार जो इतने सोफे हैं इसके घर में, कहीं भी बिठा देती। नहीं ना, कारी साहब पढ़ाने आते हैं ना। अच्छा। तो सब लोग भी बोल रहे थे कि बच्चों को कारी साहब के साथ अकेला नहीं छोड़ा करे, तो इसलिए मेरी आप ही ने सोफे लेके ना अलग रूम में सेपरेट उनको बिठा दिया। ये क्या बात हुई? हाँ, तो ये क्या बात हुई? बीच में तो वो बैठे थे, तब तो वो अकेले नहीं थे, ये तो इसने और अकेला कर दिया है। पहले कह रही थी कि वो यहाँ पे जब बैठते थे ना तो हम सबको अपने अपने रूम में घुसना पड़ता था, कारी साहब को बच्चों को पढ़ाने के लिए अकेला छोड़ना पड़ता था। लेकिन फिर भी मेरे हस्बैंड जो है ना साथ बैठते थे। आपके हस्बैंड अगर इधर उधर हो गए या घर में ना हुए या उनको पीसी पोटी आ गई तो वो बेसमेंट में जाएंगे ना, जहाँ पे आपने वो रखा हुआ सामान। ये जगह है पिशी पोटी करने की। तो इतनी देर में बच्चे तो अकेले हो गए हैं। आपको चाहिए था कि आप अपने घर में अंदर टीवी लाउंज में एक कैमरा फिट करवा दे और अंदर बैठ के उसको जो है वो मूवी देखते रहे कि क्या कर रहे हैं कारी साहब। ऐसे ही होता है ना। नीचे भी ट्यूटर जो आएंगे मुस्तफा के पास, उनके पास भी कहाँ हस्बैंड बैठे हैं।
आप वहाँ पे अंदर एक कैमरे में बाहर वहीं सोफे लेके गए उनको, यहाँ पे बैठो। लेकिन मेरी आपी ने वहाँ पर सोफे और पर्दों की मैचिंग नहीं की। क्यों? अरे कहाँ करे वो, हर जगह मैचिंग कर करके मेरी आपी का दिमाग खराब हो गया है। एक तो मेरी आपी को पता ही नहीं है कि इस घर में रूम कितने हैं, मैंने काउंट नहीं किया, पता नहीं कितने हैं। फिर भी कुछ आइडिया तो होगा। 3 ऊपर, 2 यहाँ पर, फिर 2 नीचे, 5 6 7 8वां कमरा ये हो गया। शुक्र है कुछ तो खैर खबर है मेरी आपी को, चलो पता तो चला। एक तो इनको नहीं पता अपने चक्कर में है, और दूसरे बड़ी बाजी जो है वो होटल में खाना खाने गई है, उसको ये नहीं पता कि हस्बैंड ने जो है ऑर्डर दिया है कि नहीं दिया। उसको कह रही है कि हस्बैंड ऑर्डर दे रहे हैं, फिर पूछ रही है हस्बैंड आपने ऑर्डर दे दिया? पर ये भी मेन्यू देख रहे हैं कि खाने में क्या ऑर्डर करना है। ये कर दिया ऑर्डर, कर दिए। उसे इकट्ठे तो बड़े हुए थे, ये वही वो मेन्यू दे के गया है। लेकिन यहाँ पर ये जो बैठे बैठे ना, इसको पता ही नहीं। दोनों भी सेम जो है ना, अगर देखा जाए ना, एक तो आवाजें भी सेम है और इनकी व्लॉगिंग की जो स्टाइल है ना लोगों के बेवकूफ बनाने के, वो भी काफी मिलते जुलते हैं। वे तू की जाने आशिका हाल मशूकां दे